जिम्बाब्वे के साथ खेलने के बाद, इतने अच्छे रन स्कोर करने के बाद, इतनी बड़ी जीत के बाद अब इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ किस माइंडसेट से उतरेगी टीम इंडिया? ईडन गार्डन में आप अच्छा खेलोगे तो आगे जाओगे, नहीं खेलोगे तो वापस आप घर जाओगे। सिंपल सा फंडा है। खाली करो या मरो वाली बात भी अलग छोड़ दो आप। मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। वो कैलकुलेशन हमें पता है। बैटिंग करेगा तो 64 रन से जीतना पड़ेगा, चेज करेगा तो 13.1 ओवर में आपको जीतना ही पड़ेगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं जैस्मिन कौर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे सहयोगी उमेश शर्मा और प्रदीप मौन। बात करेंगे इंडिया की, इंडियन टीम की और उस मैच की जो कल होने जा रहा है वेस्ट इंडीज के साथ। ये मैच हमारे लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये मैच तय करेगा कि क्या इंडिया फाइनल्स में T20 वर्ल्ड कप खेल पाएगा या नहीं। पर उससे पहले आज भी एक बहुत ज़रूरी मैच है जिससे तय होगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में जा पाएगा या नहीं। सो उमेश, शाम का मैच है और कल इंडिया का मैच है। दोनों मैच बहुत जरूरी, दोनों मैच तय करेंगे कि सेमीफाइनल्स में कौन सी टीम जाएगी। मैं सबसे पहले बात करूंगी इंडियन टीम की, जो कि कल वेस्ट इंडीज के साथ खेलने जा रही है। जिम्बाब्वे के साथ खेलने के बाद, इतने अच्छे रन स्कोर करने के बाद, इतनी बड़ी जीत के बाद अब इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ किस माइंडसेट से उतरेगी टीम इंडिया? देखो, माइंडसेट बड़ा सिंपल सा रहेगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है कि हर मैच आपका डू और डाई है जी। ईडन गार्डन में आप अच्छा खेलोगे तो आगे जाओगे, नहीं खेलोगे तो वापस आप घर जाओगे। सिंपल सा फंडा है। पर मैं उससे पहले ना, इंडिया से पहले मैं पाकिस्तान की बात करूंगा जी। मैं और प्रदीप यही हम लोग हंस भी रहे थे इनफैक्ट, और शायद आपकी भी हंसी आए। अच्छा, कि दोनों पड़ोसी और दोनों गिरते पड़ते सेमीफाइनल्स मतलब उस राह पर है। इंडिया तो चलो यह कि एक उम्मीद जगा के बैठा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी कल न्यूजीलैंड की हार संजीवनी साबित हुई। बिल्कुल यही हुआ। बिल्कुल। मतलब आप देखो कि इफ एंड बट्स में थे वो भी लोग है ना, और उनके जो एक्सपर्ट हैं, मुझे तो मतलब सच बताऊं, उनके जो आप देखो, आपने देखोगे वीडियोस कि उनके जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं ना, वो क्या कितनी मजेदार बातें करते हैं यार। क्या उनका बोलने का स्टाइल है। मतलब शोएब अख्तर का तो मैं मतलब फैन हूँ। जो अंदाज उनका रहा है कि टैलेंट, वो कह रहे हैं कि टैलेंट है, बाकी कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कहाँ है टैलेंट। टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातों से नहीं होता, क्योंकि पंजाबी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई उनमें जंग है कि यार पाकिस्तान गिरते पड़ते जा रहा है। इंडिया ऑलरेडी था एक डेंजर जोन में, अभी भी है। जब तक देखो आप फाइनल नहीं खेलते आप रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उमेश साहब ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तान की बोल लो या पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ियों की बोल लो, ये फितरत रही है कि वो जब लगाते हैं ना तो अच्छे से लगाते हैं, है ना। जिस हिसाब से पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में देखें, परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान के एक सिंगल मैच में, नामीबिया वाले मैच को छोड़कर, जो कि फुल टाइम मेंबर नहीं है, किसी भी फुल टाइम मेंबर के खिलाफ जो भी मैच हुए पाकिस्तान का, कोई भी ऐसा मैच नहीं रहा पाकिस्तान का जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया हो। लीडर कौन है? सलमान आगा। सलमान आगा अगर 5 मैच खेल कर महज 50-60 रन बना रहे हैं तो इससे बड़ी फिर सेटबैक क्या होगा? एक कप्तान, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट, बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड कप जैसे सिर्फ 12 की एवरेज से अगर रन बनाएंगे, वो भी एक 38 रन की पारी जो नामीबिया के खिलाफ खेली है वो छोड़ दें तो सिर्फ 22 रन है उनके 4 इनिंग में। ये भी हो सकता है ना, जैसे अगर कुछ भी हुआ तो अगला कप्तान पाकिस्तान का तो तैयार रहते हैं। बिल्कुल, जब आपका लीडर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो आप टीम से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? बाकी एक चीज और भी है यार, वहाँ की डिस्कशन में हमारे डिस्कशन में वो, क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए और भी टीमें होती हैं हालांकि, क्योंकि देखो एक है राइवलरी तो है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, और सबसे मुझे इम्पोर्टेंट क्या लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की प्रॉब्लम क्या है कि जैसे शोएब अख्तर, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि शोएब अख्तर ने उनकी बुराई की या शोएब अख्तर भारत की तारीफ करते हैं। जो शोएब अख्तर ने बोला वो वाकई ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की क्रिकेट की, पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की। पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो भारत के मुकाबले तो कहीं ठहरता ही नहीं। हमारे खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं, हमारे खिलाड़ी स्किल वाइज बहुत है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत है। वहाँ की जो प्रॉब्लम है, शोएब अख्तर ने बोला कि कोहली का आइडियल कौन है? सचिन। तो कोहली सचिन के पीछे जा रहा है, और रिजवान का आइडियल कौन है? तो आप देख लो कौन है भाई, तो वो उसके पीछे जा रहा है। तो शोएब अख्तर की बातें सही है, क्रिकेट के लिहाज से सही है भाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। तो मतलब हाँ, हम लोग बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया के लिए क्या रहेगा, वेस्ट इंडीज का क्या रहेगा। देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम नो डाउट पिछले कुछ टाइम से, खासकर T20 में एक अलग टीम आई है।
ऐसे खिलाड़ी हैं जो लोगों को शायद उनके कल ही नाम देखेंगे, वो कुछ ऐसे भी फैंस होते हैं। हम तो चलो बात कर रहे हैं, आपके पास कागज लेके बैठे हो आप प्रदीप मोहन, सही बताऊं तो मुझे भी कई बार होता है कि अच्छा ये खिलाड़ी था, बट एक चीज है कि जब वो परफॉर्म करते हैं तब दिखता है कि वाकई यार इस खिलाड़ी ने परफॉर्म बिल्कुल उमेश, देखो पाकिस्तान क्रिकेट की जब बात करते हैं, हमने वो दौर देखा है जब वसीम अकरम, वकार यूनिस, शहीद अनवर अफरीदी, सकलैन मुश्ताक जैसे खिलाड़ी थे। वो पाकिस्तान का एक अलग ओरा था। उस टाइम पाकिस्तान से जीत पाना बड़ा मुश्किल होता था कोई भी मैच। आज के वक्त में पाकिस्तान की टीम कहीं स्टैंड नहीं कर पा रही है। कोई एक सिंगल खिलाड़ी की बात कर लो आप, कोई मुझे नहीं लग रहा कि हवा बना देते हैं। अब तारिक 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 का रखा था, है ना। जैस्मिन ने बहुत डिस्कशन अब कोई भी मिस्ट्री बॉलर आता है ना, वो 2-3 मैच का हवा होता ही होता है। अजंता मेंडिस को आपने देखा होगा, बड़ा हवा हुआ था जब वो स्टार्टिंग में आए थे और बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता गया, प्लेयर समझते गए, कोई भी मिस्ट्री बॉलर आता है, वो कुछ एक्शन उनका ऐसा है कि वो जो हाथ को जब डिलीवरी एक्शन करते हैं वो पॉज ज़्यादा दे देते हैं, तो कभी वो पेस फेंक देते हैं, कभी स्लो वन फेंक देते हैं। तो उसको समझना थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी बैट्समैन के लिए। बाकी टीम की बात करें हम, साहिबजादा फरहान एकमात्र मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग स्लॉट में पाकिस्तान का एक प्लेयर है जो फुल टाइम मेंबर के खिलाफ नहीं चल पा रहा है, बट छोटी टीमों के खिलाफ थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, या 25-30 रन की कोई इनिंग खेल रहा है। बाकी सैम अयूब, हरफन मौला है, वो गेंदबाजी से अच्छा कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन वो बैटिंग बॉलर, आप बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है सैम अयूब। उसके बाद फ़खर जमान को शुरू 2-3 मैच में मौका नहीं मिला, बाद में मौका दिया, उनके लिए भी मुश्किल है, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। सलमान आगा का हमने जिक्र किया, वो नहीं कर पा रहे। ऑलराउंडर के तौर पर शादाब आपके पास बसते हैं, फ़हीम अशरफ आपके पास बसते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। गेंदबाजी में अगर स्पिनर स्लॉट की बात करें तो 1-2 उस्मान तारिक ने थोड़ा परफॉर्म किया, अदरवाइज पाकिस्तान का कोई भी एक सिंगल ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो लीड कर सके। वो कहते हैं ना, वन मैन आर्मी अगर होती है क्रिकेट में, तो आपको एक प्लेयर को अच्छा परफॉर्म करना, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। वो पाकिस्तान की टीम नहीं कर पा रही। बातों में हम बोल रहे हैं, राइवलरी की बात कर रहे थे, बातों में जरूर, चाहे वो मीडिया के जरिए हो, चाहे पुराने प्लेयरों के जरिए हो, बातों में ही राइवलरी है। इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी, सूर्य कुमार यादव ने सही कहा, वो नहीं रही। बट एक चीज जरूर है, मैं अब तुम दोनों से भी मतलब ये डिस्कशन हम कर ही रहे थे। देखो, 2 एशियाई कंट्री हैं। आज जो मुकाबला इसलिए है श्रीलंका पाकिस्तान का, क्योंकि दोनों कंट्री एशियाई हैं, एक दूसरे की खेल शैली से बड़ी बारीकी से जानती है। बिल्कुल ठीक है, और वही आप सेम अपने घर पे खेल रहे हो। श्रीलंका को फायदा ये है कि आप अपनी होम कंडीशंस पे हो। और आज के मैच में मुझे लगता है कि श्रीलंका के पास चांस होगा कि कम से कम वो जाए जीते, क्योंकि आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हो। लेकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? आप पाकिस्तान के पास तो वही है ना कि आप करो या मरो। प्रीमियम फास्ट बॉलर उनके जो हैं, शाहीन, मुझे हालांकि पिछले मैच में ठीक लगा, बड़े टाइम बाद मुझे लगा कि शाहीन अच्छी बॉलिंग है। मैं जैसे एक चीज तुम्हें नोट की होगी, मैं तुमसे सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है जी। जब आपको याद है कि हम लोग उस दिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में बड़ा डिस्कशन कर रहे थे, जैसे प्रदीप ने कहा सैम अयूब, फरहान की बात करें, उस्मान तारिक की बहुत बात करी। मैच के बाद आपको क्या लगा कि यार ये हवे की बात हम कर रहे थे, बट श्रीलंका के खिलाफ यही तारिक, यही पेस बैटरी, यही बैटर किस तरह का माइंडसेट के लेके उतरेंगे, क्या लगता है? क्योंकि वो भी टीम अब भूखे भेड़े की तरह बैठी हो। मुझे लगता है कि जितनी डिस्कशन मैच से पहले होती है ना, इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जितना माहौल बनाया जाता है, जितना ग्राफिक चलता है और हर एक चैनल पे डिस्कशन हो रहा है, हम सब मिलके बात करते हैं, बट जैसे ही मैच खत्म होता है ना, वो डिस्कशंस हमें एकदम से ओवर एग्जैजरेट लगती है कि यार मैच ये खेला इन्होंने। मतलब उस दिन भी एक तरफा मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से हार गई। उससे बेटर तो जो छोटी टीम्स के साथ इंडिया खेला था वो इंटरेस्टिंग मैचेस थे। सो जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जानी जाती थी, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो खत्म हो चुकी है। और बड़ी हैरानी की बात है कि वो वही देश है जहाँ से शोएब अख्तर खेले हैं, जहाँ से वसीम अकरम खेले हैं। तो सडनली जो पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से जाना जाता था, अच्छी बैटिंग की वजह से जाना जाता था, तो एकदम से उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिटिकल कोलैप्स जो हुए हैं, शायद वो जो हैं उनके यंग प्लेयर्स को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं दे पा रहा है, वो पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है। और एक साथ एक अभी है कि श्रीलंका और पाकिस्तान का जो मैच है, हम कहते हैं कि उम्मीदें जिंदा हैं, यही चल रहा है 2-3 दिन से। कभी हम भारत की उम्मीदों को जिंदा रखते हैं, पहले बड़ी मुश्किल से साउथ अफ्रीका के थ्रू हम लोगों ने ईडन गार्डन जाने का इंटरेस्टिंग डायनामिक्स चल रहे हैं, कैलकुलेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। नेट रन रेट इतना होगा, भाई बारिश मत करा देना बेसिकली। ये नहीं बिल्कुल लगता है, इसलिए बड़ी डिस्कशन चली थी। देखो जब तुमने मैसेज किया ना कि बारिश हो गई तो क्या होगा, हालांकि देखो सवाल अच्छा है
क्योंकि देखिए कुदरत के आगे तो कुछ भी नहीं कोई कर सकता। देखिए हम क्या वही कैलकुलेशन की बात आ जाती है, हम हर तरफ से दुबे जी के 46 रन वहां पे याद आएंगे फिर हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब सूर्य ट्रॉमा में चले गए दुबे जी के रन से, ट्रॉमेटाइज। भाई आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, अच्छा आप देखोगे क्रिकेट उनके पूरे आप ओवर निकाल लीजिए, हम्म, दुबे की बॉलिंग ठीक है, एक आधा विकेट अच्छा झटका, बट आप कहाँ डाल रहे हो, आप किस माइंडसेट से, यानी कि प्लेयर के रेंज में नहीं आना चाहते तो आप कहीं भी डाल दोगे, नहीं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। हाँ बिल्कुल उमेश। देखिए आज के मैच की हम बात करें, पाकिस्तान, इंग्लैंड ने वो मौका दिया है पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान की किस्मत उसके हाथों में है। खाली करो या मरो वाली बात भी अलग छोड़ दो आप, मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, वो कैलकुलेशन हमें पता है, बैटिंग करेगा तो 64 रन से जीतना पड़ेगा, चेज करेगा तो 13.1 ओवर में आपको जीतना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन निकाल के लाए हो आज। ये कैलकुलेशन है। हाँ ये कैलकुलेशन है, अच्छा फिर तभी बताना, तभी आप न्यूजीलैंड के रन रेट को, फिर से बताना। बैटिंग अगर करता है पाकिस्तान ठीक है, तो उसको 64 रन से ये जीतना ही पड़ेगा मैच, पहले बैटिंग बैटिंग करते हुए। अगर बाद में चेज कर रहे, उनको 64 रन से पाकिस्तान ने बैटिंग की, हाँ। 200 का टारगेट दे दिया, 64 रन से जीत गए, ठीक है, 64 रन से जीत गए, टारगेट शॉट तो हाँ तो जाकर वो न्यूजीलैंड के रन रेट को ओवरलैप कर पाएंगे, तब जाके वो सेमीफाइनल का रास्ता उनके लिए खुलेगा। अगर श्रीलंका बैटिंग करता है और पाकिस्तान चेज कर रहा है टारगेट को, तो श्रीलंका के टारगेट को 13.1 ओवर में हासिल करना पड़ेगा। तो ये क्या श्रीलंका, क्या श्रीलंका अनाड़ी है क्या? श्रीलंका देखिए मैं ना इस कागज में इंटरेस्टेड हूँ जो आप लेके आए हो, कि इसमें ऐसे कैसे इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं, इसमें सारी ये कागज लेके आए प्रदीप। इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ नहीं है इसमें, पाकिस्तान और श्रीलंका के जो मैच हैं अच्छा। वर्ल्ड कप के, वो लेकर आया हूँ मैं, अच्छा कि थोड़ा सा बताएं हम इसके बारे में। बिल्कुल, स्टैट्स बताइए, आई एम इंटरेस्टेड। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जो हुई थी वो पाकिस्तान के मैच से हुई थी, नीदरलैंड के खिलाफ। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग की थी, 147 रन का टारगेट, यानी 148 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला था। पाकिस्तान की हालत क्या हो गई थी? पाकिस्तान की हालत यह हो गई थी कि आखिरी ओवर में ये मैच चला गया था, 7 विकेट गिर गई थी। फ़हीम अशरफ का वो कैच जो ड्रॉप किया, वहां से पाकिस्तान को इस मैच में किसी तरह वापसी मिली, बड़ी मुश्किल से वो मैच, नहीं तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक नौबत ही ना आती, पाकिस्तान सुपर 8 तक ही नहीं पहुंच पाता अगर नीदरलैंड से वो मैच हार जाता पहले ही मुकाबले में। तो ये याद होगा आपको। दूसरे मैच में श्रीलंका की बात करते हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, तो दोनों के मैच की बात कर रहे हैं। श्रीलंका का मैच हुआ आयरलैंड से, श्रीलंका अच्छा खेला, 163 रन मारे श्रीलंका ने, और जवाब में आयरलैंड 143 रन पर ऑल आउट हो गया, तो श्रीलंका ने भी अपना पहला मैच जीत लिया, आसानी से जीत लिया। हमारे एक्सपर्ट जोश में आ चुके हैं इस समय। पाकिस्तान का दूसरा मैच अमेरिका से, यूएसए से, ये मैच पाकिस्तान ने इजिली जीत लिया, 32 रन से पाकिस्तान ने मुकाबला जीता। उनको गुस्सा तो नहीं आया शायद जिस हिसाब से हालात है, गुस्सा तो पता नहीं, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो आप आज ही ट्रंप ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ मेरी अच्छी बनती है, इजराइल के साथ सारा सॉर्ट करा रहे हैं वो। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्लैश क्रिकेट ग्राउंड में हम देख ही रहे थे, तो यहाँ भी आप देख रहे हो युद्ध के मैदान पर भी अब दोनों अफगानिस्तान के साथ जो खैर वो एक अलग, हम क्रिकेट पे युद्ध की बात क्यों करें, हम क्रिकेट के युद्ध की बात करेंगे। श्रीलंका का दूसरा मैच था ओमान के साथ, श्रीलंका ने बड़े मार्जिन से मैच जीता 105 रन से। पाकिस्तान का तीसरा मैच हमारी टीम के साथ, अरे वाह, इंडिया के साथ, पता ही होगा, जो वन साइडेड था। और वन साइडेड किसने किया? मान ही नहीं रहे थे, कोई मानता ही नहीं था कि यार मुकाबला ही नहीं है। हाँ मुकाबला नहीं है। हाँ सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, पोपटवाड़ी की टीम, सुनील गावस्कर का बयान था, पोपटवाड़ी की टीम। हमारे किशन भैया ने ये मैच एक तरफा कर दिया था, उनकी जो इनिंग है 77 रन की, वो एक तरफा, वहीं से मैच, और जब पाकिस्तान खेलने उतरा तो पहले 2 ओवर में ही मैच खत्म हो गया था। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट गिराकर खत्म कर दिया था मैच वहीं पे, तो भारत वो मैच 61 रन से जीता था। उसके बाद श्रीलंका का तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की टीम का पता है इस सुपर 8 तक नहीं पहुंच पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम, और उसकी 2 वजह थी श्रीलंका से हारना और जिम्बाब्वे से हारना। जिम्बाब्वे से हारना ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी, हालांकि वर्ल्ड कप में पहले भी जिम्बाब्वे से हार चुका है ऑस्ट्रेलिया। विस्तार से आप बता रहे हैं सब, बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप और श्रीलंका का, बिल्कुल। देखो प्रदीप, सीधी सी बात है, देखो स्टैट्स तो हो गए जी, हो गया कि कौन क्या है। अब आपके पास क्या है, लाहौर कराची की फ्लाइट या फिर वही बने रहना चाहिए? उमेश मुझे तो वही दिख रही है कि पाकिस्तान को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए,
पाकिस्तान के पास ऑप्शन है, क्योंकि श्रीलंका देखिए, श्रीलंका स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड कप में शुरू में 2-3 मैच बड़े अच्छे खेले, उसके बाद उन्होंने काफ़ी क्लोज मैच है, जो न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड से बड़ा क्लोज मैच था, वो हार गई श्रीलंका, है ना। तो श्रीलंका चाहेगी कि कम से कम आखिरी मुकाबले में, वो भले ही नॉकआउट हो गया हो वर्ल्ड कप से, वो चाहेगी कि कम से कम अपनी मेज़बान है, भारत के साथ मेज़बान है श्रीलंका, कम से कम अपने दर्शकों के लिए आखिरी मुकाबले में श्रीलंका चाहेगी किसी तरह जीत के साथ एक सांत्वना, एक सहानुभूति ली जाए दर्शकों। पाकिस्तान का खेल बिगाड़ दे, पक्का बिगाड़ेगी श्रीलंका। में बड़ा अजीब लगा कि एज ए होस्ट श्रीलंकन क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छी टीम है, और एज ए होस्ट अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, और ये इस तरह की हालत हो जाए तो वहाँ भी कुछ ना कुछ मुझे कॉम्बिनेशन में या उनके इसमें क्रिकेट में उतना गहराई नजर नहीं आई है इस टूर्नामेंट में। श्रीलंका में देखिए, सनत जयसूर्या कोच है, सनत जयसूर्या ने काफ़ी मेहनत की है श्रीलंका की टीम को उठाने में। श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक इस वर्ल्ड कप में हो गया 2 प्लेयर का बाहर होना, पथिराना और हसरंगा, ये दोनों प्लेयर इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से बाहर हो गए, और वहीं से श्रीलंका कहीं ना कहीं वो लैक दिखा, एक स्पिनर्स के तौर पर, एक पेसर के तौर पर डगमगाई। इसमें डिफरेंट ओपिनियन है, मेरा बड़ा डिफरेंट टेक है कि यार ठीक है, आपका स्टार प्लेयर होता है, एक टाइम था हम भी सचिन वन मैन आर्मी का कहते थे, एक टाइम था कि जी हमारे पास गांगुली है, यूवी सहवाग सब आए, बट यार आपकी क्रिकेट क्या सिर्फ 2 प्लेयर पे डिपेंड रहती है कि 2 बार हो गए? क्योंकि जब स्क्वाड आप सिलेक्ट करते हो ना, तो आप उसमें रखते हो ऑप्शन, आप उसमें ऑप्शन रखते हो। नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, 2 प्लेयर के साथ माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते कि अगर ये 2 नहीं, अच्छा ठीक है खेलते, अगर आउट होते 0 पे या नहीं विकेट लेते तब भी तो खिलाते। देखिए वो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, देखिए ना, आप हो रहा है ना, नहीं हो, बिल्कुल हो रहा है। ये सोचिए, ये मुझे लगता है, मैं मतलब मेरा अपना मानना है कि मैं जब आप क्रिकेट खेलते हो टीम गेम, आपको अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन से बेस्ट निकालना होता है, बिल्कुल लीड करना होता है कप्तान को फ्रंट से, बट आप ये कह के नहीं कह सकते हमारे 2 प्लेयर इंजर्ड हो गए, मेरा अपना मानना है। बाकी प्लेयर तो फिर कहेंगे जी ठीक है जी आप इन्हीं के साथ उतरते, हम तो फिर चलिए आपकी बात मान लेते हैं हम, 2 प्लेयर बाहर हो गए, मतलब ये ठीक है। technically तो देखिए, मेरा तो ये मानना है कि साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं टीम पर एक फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी चलो आपकी बात मान लेते हैं हम, 2 प्लेयर उनके बाहर हो गए, बड़े प्लेयर थे वो बाहर हो गए। फिर बाकी टीम की जब बात आती है परफॉर्मेंस की, श्रीलंका ने बॉलिंग में कहीं ना कहीं बेहतर किया है, क्योंकि हमें पता है कि कोलंबो का स्टेडियम हो गया, पलेकले हो गए, बड़े ग्राउंड है, और सरफेस जो है वहाँ का वो स्लो या स्पिन सरफेस होता है हमेशा श्रीलंका के अंदर, ग्राउंड बड़े हैं, तो ऐसे में श्रीलंका ने गेंदबाजी में काफ़ी अच्छा किया, लेकिन बल्लेबाजी की जब बात आती है, पथुम निशंका को छोड़कर बल्लेबाजी में जो श्रीलंका का मिडल क्रम रहा है वो काफ़ी फेल हुआ है, है ना। आप कप्तान शनागा की बात कर लीजिए, आप कुशल मेंडिस की बात कर लीजिए, है ना, आप और 1-2 प्लेयर हैं उनकी बात कर लीजिए, तो मिडिल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। बैटिंग में श्रीलंका को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाई है, खाली गेंदबाजी से आप मैच नहीं जीत सकते मैच। वो आज का तो जीतना ही पड़ेगा, और आपने बोल ही दिया कि भाई बाहर है, जाएगी, क्या करेगा सलमान अगर, क्या नहीं करेगा पाकिस्तान के, वापस अपना देखो, अपना क्या बनेगा भाई, अपनी कॉम्बिनेशन देखो। देखिए अपना साफ है कि वेस्ट इंडीज से जीतना पड़ेगा, नहीं वो तो पड़ेगा, है ना, वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो चुका है, सबको पता है ना, डू और डाई मैच है। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो सिचुएशन ये होगी ना कि वो जीते भी तो अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, वो जो कैलकुलेशन बन रही है तभी सेमीफाइनल की राह है। अब इंडिया के लिए वो है डू और डाई है, और बारिश की दिक्कत वो दोनों टीमों के लिए है ना, नहीं आएगी, चलो नहीं आएगी बारिश, वेदर साफ है। अच्छा एक चीज बताओ, पहले वर्ल्ड कप देखा होगा आपने जी, क्या डिफरेंट आपको नजर आया? टीम में खिलाड़ी भी बदले, जब आपने देखा होगा फिर 2 साल वर्ल्ड कप होता है T20 का, तो क्या डिफरेंट नजर आया इस टीम में, इस वर्ल्ड कप में आपको? मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस, इफ आई कैन से, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम इस बार हमारे साथ नहीं है। यंग टीम है, यंग प्लेयर्स को मौका दिया गया है। इस बार हमारे स्टार्स कौन है? अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, ऐसे जो यंग स्टार्स हैं उनको मौका दिया गया, और स्टिल टीम बहुत अच्छा कर रही है। मतलब लास्ट मैच से टीम इंडिया ने प्रूव किया है कि ऐसा ही नहीं है कि बच्चे आ गए हैं खेलने, कि हमें लग रहा था उससे पहले इंडिया हारी तो हम याद कर रहे थे विराट को, हम याद कर रहे थे रोहित को कि है ना वो होते, पर इस बार टीम ने अच्छा किया। जो लास्ट मैच है उससे मुझे पूरी होप है कि वेस्ट इंडीज़ को हम हराने वाले हैं। बस ये है कि कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कोई भी इंजर्ड ना हो, सब अच्छे से फिट होके जाएं। और रिंकू सिंह, उन पे अभी भी सवाल है कि अभी उनके घर पे ऐसी सिचुएशन है, तो क्या आपको लगता है रिंकू सिंह खेलेंगे? विराट कोहली, रोहित शर्मा, देखिए एक जनरेशन को आदत पड़ चुकी है। जब हम लोग देखते थे, हमने यूवी का, हमने सचिन का टाइम देखा, यूवी का देखा, राहुल, गांगुली, ये सब आए,
फिर विराट कोहली का दौर देखा, रोहित रोको का जो दौर था। Yeah. अब देखिए एक ना जब भी कोई खालीपन आता है तो भारतीय क्रिकेट की सबसे बेस्ट मुझे चीज क्या लगता है कि एकदम से हमारे नए स्टार आ जाते हैं। या बेंच स्ट्रेंथ जिसको यही बोल यही 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 खासियत है हमारे इंडियन क्रिकेट की कि बेंच स्ट्रेंथ हमारी तैयार है। आप सोचिए कि यार ओपन में हम रोहित को देखते थे, अब हम ईशान और उसको देख रहे हैं। ईशान किशन एकदम से आके आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जिता देते हैं। मतलब आप सोचिए कि पहला मैच इंसान कोई खेल रहा और हुआ और उसको पूछा जाए कि उस्मान तारिक है, वो कहता है ठीक है जैसा बॉलर है, ऑर्डिनरी बॉलर है। कॉन्फिडेंस देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, हमारी क्रिकेट का स्ट्रक्चर देखिए बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अपना मानना है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत को जो एक दबंगई से परफॉर्म करना चाहिए था, उसमें मुझे अभी भी कमी है, लगी है। हाँ, वेस्ट इंडीज वाले मैच के बाद में अगर अच्छे से जीते और लगा, उसमें मुझे लगता है कि फिर हम फाइनल में अगर गए और भगवान करे जाएंगे, और मुझे लगता है वहाँ यही साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से कोई मुझे लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आपने जिक्र किया कि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा कमी नज़र आई भारतीय टीम में। जब बायलैटरल सीरीज़ की बात होती है, अभी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से थी, वो जीती थी हमने, और काफ़ी बड़े बड़े स्कोर लगाए थे इंडियन टीम ने। लेकिन जब आईसीसी वर्ल्ड कप जैसे शुरू होता है तो कहीं ना कहीं यूएसए वाला वो मैच याद आ रहा है हमें, जो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अकेले वो लेके गए, नहीं तो लड़खड़ा गए थे वहीं से अच्छा चलो भारतीय टीम, रैपिड फायर है ना। करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं फिर। बिल्कुल। अब ये बताइए वो दो कौन से चेहरे होंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो जितवा सकते हैं? उमेश, मुझे लग रहा है ईशान किशन और हार्दिक पांड्या काफ़ी मेजर प्लेयर होंगे। आई थिंक अभिषेक शर्मा, और बॉलर्स में मुझे लगता है हार्दिक पांड्या। बिल्कुल हार्दिक। मुझे लगता है कि उस दिन 3 प्लेयर चलेंगे हमारे। जी। एक आप बॉलर उठाएंगे, मुझे पता है। बॉलर तो हमारा रहेगा, वो तो मुझे पता है। मुझे लगता है उस दिन बुमराह उस दिन कुछ खास करने वाला है। ओके। हाँ, मुझे लग रहा है बुमराह कुछ खास करेगा उस दिन और बेस्ट करेगा। और बैटिंग में मुझे लगता है उस दिन कप्तान मुझे लग रहा है गरजेंगे। मेरे को अंदर से एक फीलिंग है कि उस दिन सूर्य चमकेगा उस दिन ईडन गार्डन में, और ठीक ठाक चमकेगा। लेट्स सी ईडन गार्डन्स का राजा कौन होगा, हम देखेंगे। होपिंग देखेंगे कि ईडन गार्डन्स में इंडिया का जो झंडा है एक बार ऊंचा लहराए और हम वेस्ट इंडीज को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच जाएं और एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप इंडिया के नाम हो। सो उम्मीद है आपको हमारी ये खास पेशकश अच्छी लगी होगी। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।